Okay, let's start a new topic and new class. Today I'm going to take a topic from class 8, Understanding Quadrilaters, and I'll be referring the book Maths Wisdom by G. Ram Publications. So let's start. Uh, सबसे पहला टॉपिक है polygons. So what is the meaning of polygons? तो पॉलीगन का मतलब है अ सिंपल क्लोज्ड फिगर या कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, दो चीज़ें। एक तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि जब आप कोई कर्व बनाओगे तो वो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। क्लोज का मतलब ये एक सर्कल जैसे क्लोज, ऐसा नहीं कि ओपन रखना आपको, और विदाउट लिफ्टिंग द पेन या विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। और लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। ये क्लोज्ड तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। तो सर्कल इज नॉट ए पॉलीगन। तो पॉलीगन का मतलब क्या होगा, ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल बन सकता है या ट्रायंगल बन सकता है, और भी देखेंगे हम आगे स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर curves that are polygon। यहाँ पर ये closed figure है made up of line segments। now these are not closed, ये open है, line segment से तो बने लेकिन ये closed नहीं। so these are not polygons। so ये एक basic मतलब होता है polygon का। आगे हम देखते हैं कितने बहुत सारे टाइप्स के पॉलीगन है। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्राइंगल, क्योंकि एटलीस्ट 3 लाइंस तो हमको चाहिए होंगी क्लोज करने के लिए, क्योंकि लाइन सेगमेंट से भी बन रहा है और क्लोज्ड फिगर भी चाहिए। तो एटलीस्ट 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल। 4 साइड वाले पॉलीगन का नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम है पेंटागन। ऐसे ही 6 वाले का हेक्सागन, 7 वाले का हेप्टागन, देन ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, और भी आगे नाम हैं, लेकिन इन जनरल वी कैन से एन गॉन। गॉन का मतलब यहाँ पर साइड्स है, और एन साइड्स हो गई तो एन गॉन कर दिया उसमें। डेका मतलब आपने पढ़ा होगा, डेका मतलब 10 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है। तो और गॉन का मतलब साइड्स। so that is how the name is given। so these are the names given to particular polygons। Now next we have the types of polygon. There are basically two types of polygons। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में बेसिक डिफरेंस डायगोनल्स का ही है। अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल्स बनाएंगे तो सभी डायगोनल्स जो हैं वो उसके अंदर ही लाई करेंगे, इंटीरियर में लाई करेंगे। तो कॉन्वेक्स में डायगोनल्स इंटीरियर में लाई करते हैं, और कॉनकेव में कम से कम एक डायगोनल तो बाहर लाई करेगा। एटलीस्ट वन डायगोनल विल लाई आउटसाइड और एक्सटीरियर। वन डायगोनल in a concave polygon will lie in the exterior part। जैसे आप देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल कहाँ लाई कर रहा है, फिगर के बाहर लाई कर रहा है, मतलब एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है। तो सच अ पॉलीगन इज कॉल्ड कॉनकेव। और अगर डायगोनल अंदर की तरफ ही लाई करेंगे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हम बोलेंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक और डेफिनेशन होती है कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। कॉन्वेक्स पॉलीगन में हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। और कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल
one angle, at least an angle will be greater than 180 डिग्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कॉन्केव के एग्जांपल्स हैं, इसमें ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल मोर देन 180 डिग्री। यहाँ पर देखो आप, ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं यहाँ देखिए आप, ये 180 से छोटे हैं। सभी एंगल्स 180 से छोटे होंगे तो कॉन्वेक्स कहलाएगा। कम से कम एक एंगल भी 180 से ज़्यादा है तो वो कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगा। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगला है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन है इट शुड बी बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब हर एक एंगल बराबर होना चाहिए, और इक्विलेटरल का मतलब हर एक साइड भी बराबर होनी चाहिए। रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज़ बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब जितने भी एंगल्स हैं सब बराबर हों और जितनी भी साइड्स हैं सब बराबर हों, उसका मतलब इक्विलेटरल। तो जैसे यहाँ पर एक फिगर दिख रहे हैं आप, ट्रायंगल, तो ये पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये है कि सभी एंगल इसके 60 डिग्रीज़ के होते हैं और सभी साइड बराबर होती हैं। अगर 3 सेंटीमीटर की है तो सभी साइड 3 सेंटीमीटर की होंगी। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आप, क्वाड्रिलेटरल, ये इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री और सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बोलें कि ये रेक्टेंगल है तो क्या रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन होता है? तो रेगुलर पॉलीगन की जो डेफिनीशन है, रेगुलर पॉलीगन की जो डेफिनीशन है वो क्या है कि ये इक्वी एंगुलर होना चाहिए, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है ये इक्वी एंगुलर तो है। क्यों है इक्वी एंगुलर? क्योंकि इसके सभी एंगल्स बराबर हैं 90 डिग्री के। लेकिन क्या इसके सभी साइड्स भी बराबर हैं? क्या ये इक्विलेटरल है? तो नहीं है। इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं रेक्टेंगल की, लेकिन सभी साइड्स बराबर नहीं होती। सो वी कैन से दैट rectangle is not a regular polygon. I hope this is clear. And now there will be some results or formulae which we'll be using to solve questions. जैसे हम देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक फार्मूला है टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स हमको पता हों तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का ये फार्मूला रहेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। और यही फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करें तो नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स का भी फॉर्मूला हो सकता है इफ़ एक्सटीरियर एंगल इज़ गिवन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो नंबर ऑफ साइड्स हम पता लगा लेंगे। नाउ इंटीरियर एंगल and exterior angle together, the sum of interior angle and exterior angle is equal to 180 डिग्री। तो exterior angle क्या होता है और interior angle क्या होता है किसी पॉलीगन का एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज वी हैव ए पैरेललोग्राम। रेगुलर तो नहीं है ये, रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल ले लेते हैं, से इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैंने ये बनाया तो ये तो इंटीरियर एंगल्स हुए इसके। एक्सटीरियर कैसे होगा? एक्सटीरियर होगा आप किसी साइड को एक्सटेंड कर दो तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है ये वाला एंगल एक्सटीरियर होगा। लेट्स से दिस इज़ x, इंटीरियर वाला है y। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से एंगल x और एंगल y का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है और इंटीरियर पता करना है या इंटीरियर पता है एक्सटीरियर पता करना है तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगला है द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने टू बिगिन द एक्सरसाइज। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या करना है आपको, इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम अभी मैंने आपको बताया जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन is n-2 into 180 degree where n is the number of sides। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स आपको हर क्वेश्चन में दी हुई है इनडायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड है 6 क्योंकि हेक्सागन के बारे में पूछ रहे हैं। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। तो ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज 6 माइनस 2, 4 इंटू 180 डिग्री। नाउ 4 इंटू 180 यू कैन डू एंड दैट विल बी 720 डिग्रीज। तो सभी एंगल्स का सम, हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, रेगुलर अगर है तो 720 डिग्री। ऑक्टागन का क्या हो जाएगा, डेकागन मतलब n इज इक्वल टू आपको 10 पुट करना पड़ेगा और पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स में n की जगह पर आपको 11 पुट करना होगा। आई होप यू कैन डू दिस, इट्स वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है और नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने देखा था अभी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। नाउ इन आवर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में साइड्स होती हैं 5। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 हम कर लेंगे और ये हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। रेगुलर नॉनागन मतलब 9 साइड्स, रेगुलर हेप्टागन मतलब 7 साइड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द number of sides of a regular polygon with sum of angles as this। अब पहले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट क्वेश्चन हो गया। अब इस बार एंगल सम दिया हुआ है हमको। एंगल सम कितना दिया हुआ है, एंगल सम इज 1620 और एंगल सम प्रॉपर्टी होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n-2 इज इक्वल टू 1620 और ये इंटू में 180 है तो ये डिवाइड में जाएगा 180। 0 एंड 0 कैन बी कैंसल्ड और इसके बाद हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 9 2s और ये हो जाएगा 8 1। अब 9 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 9 1s 9 9s। सो n-2 इज इक्वल टू 9। सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 2, माइनस वाला 2 उस साइड जाएगा तो n इज इक्वल टू 11। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 11 है। नाउ इन अ सिमिलर वे यू कैन डू दी अदर पार्ट्स ऑल्सो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब ये सेकंड क्वेश्चन का उल्टा हो गया। ऑफ पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। तो एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स का हमने फॉर्मूला देखा था शुरू में, मैंने बताया था आपको, जो बॉक्स में फॉर्मूले लिखे थे हमने, तो इसमें मैंने बताया था फर्स्ट वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हो जाता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो जो भी दिया होगा उसको हम 360 के अपॉन में कर लेंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है। सो व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री अपॉन 45, तो इसको हम कैंसिल करें 9 से या 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 5 ज़ार और ये हो जाएगा 7 7 2 72, 9 1 ज़ार एंड देन 9 8 ज़ार। सो n इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई इसकी? 8 हो गई। आई होप ठीक चल रहा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, हमें एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड का रिलेशन पता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इंटीरियर एंगल आपको पता हो तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल कितना है? 162। तो 162 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 162 हो जाएगा, तो 180 माइनस 162। सो एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया, दैट इज 18 डिग्री। 18 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इज 18 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल और 360 अपॉन 18। तो 18 1 ज़ार और 18 2 ज़ार होता है, तो एक ज़ीरो और लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स इज 20। आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन डू दिस, द अदर पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें फिगर में एक्सटीरियर एंगल्स दिए, बाहर के एंगल्स दिए हैं। बाहर के एंगल्स का सम आपको मालूम है कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सभी एंगल्स का सम 360 है, मतलब 90 प्लस 45 प्लस 105 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 45 प्लस 105, 45 प्लस 105 हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 150 इज 240। सो 240 प्लस x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 माइनस 240 विच इज़ 120 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अगले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप? ये जो आर्क जैसा एक डैश करके बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी साइड्स बराबर हैं। तो सभी साइड्स बराबर हैं मतलब ये रेगुलर पेंटागन है और उसका एक एंगल कितना दिया हुआ है? x डिग्री दिया हुआ है। तो एक एंगल अगर x डिग्री है तो सभी एंगल x डिग्री के होंगे, सभी एंगल x डिग्री के होंगे। तो कितने एंगल्स हो गए इसके? 5 एंगल्स हो गए, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है, मतलब एक एंगल निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा?
5 minus 2 into 180 डिग्री, दैट इज़ 3 into 180 डिग्री, और 3 into 180 डिग्री होता है 540। मतलब सभी एंगल्स का जो सम है वो 540 है, और सभी एंगल्स x डिग्री के बराबर हैं। तो कितने x हैं यहाँ पर? 5x हैं। तो 5x इज इक्वल टू 540। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 5, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 108। सो x इज इक्वल टू 108 डिग्री, मतलब जो x है वो क्या है, 108 डिग्री का है। लास्ट वाला आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ, बिकॉज ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर गिवन एंड द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री।